हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दिसार GKGS क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप सब लोग कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं 3 नए आपराधिक कानून जो लागू हुए हैं 1 जुलाई 2024 से। इसके बारे में सारी जानकारी जो है हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो के साथ बने रहिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, यहाँ से आपको डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। और दोस्तों, इसकी PDF फाइल के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा पल पल की अपडेट के लिए। देखते हैं आज अपना पूरा सेशन के बारे में। तो दोस्तों, जो 1 जुलाई 2024 से पूरे भारत में 3 नए आपराधिक कानून लागू हुए हैं। कौन कौन से? भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। अब बात करें भारतीय न्याय संहिता के बारे में दोस्तों, तो इसे IPC द इंडियन पेनल कोड 1807 भारतीय दंड संहिता के स्थान पर लाया गया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की बात करें तो इसे CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड दंड प्रक्रिया संहिता के स्थान पर लाया गया है। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की बात करें दोस्तों, तो इसे इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के स्थान पर लाया गया है। अब देखते हैं दोस्तों हम सभी का एक एक का डिटेलिंग में। भारतीय न्याय संहिता है क्या? तो दोस्तों, भारतीय न्याय संहिता BNS 2023, तो दोस्तों इसे IPC द इंडियन पेनल कोड 1860 भारतीय दंड संहिता के स्थान पर लाया गया है। इसमें कितनी धाराएं हैं? तो दोस्तों इसमें 358 धारा है, जबकि IPC में कितनी धाराएं थी? तो 511 धाराएं थी। ये आपको याद रखना है। IPC में कितनी धाराएं थी? 511 धाराएं थी। और जो नया कानून है भारतीय न्याय संहिता BNS, इसमें कितनी धारा है? 358 धाराएं है। BNS में दोस्तों कुल 20 नए अपराध जोड़े गए हैं और 33 अपराधों के लिए कारावास की सजा बढ़ाई गई है। कितने अपराधों के लिए? 33 अपराधों के लिए कारावास की सजा बढ़ाई गई है भारतीय न्याय संहिता 2023 में। और दोस्तों 83 अपराधों में जुर्माने की राशि बढ़ाई गई है और 23 अपराधों में अनिवार्य सजा की शुरुआत की गई है। किसमें? भारतीय न्याय संहिता BNS में। दोस्तों, और बात करें आगे हम इसके बारे में, तो 6 अपराधों में सामुदायिक सेवा का दंड लागू किया गया है। साथ ही 19 धाराओं को निरस्त किया गया है या फिर हटाया गया है। दोस्तों, 6 अपराध जो है इसमें सामुदायिक सेवा का दंड लागू किया गया है और 19 धाराओं को निरस्त किया गया है या फिर हटाया गया है। अब बात करें हम दूसरे के बारे में, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बारे में, BNSS 2023 के बारे में। तो दोस्तों इसे CRPC के स्थान पर, मतलब क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 दंड प्रक्रिया संहिता के स्थान पर लाया गया है। इसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 को। इसमें धाराएं कितनी हैं? तो इसमें दोस्तों 531 धारा है, जबकि CRPC में कितनी धाराएं थी? 484 धाराएं थी। ये आपको जरूर याद रखना है दोस्तों कि BNS जो है 2023 BNSS 2023 में कितनी धारा है? 531 धारा है, जबकि CRPC में 484 धाराएं थी। इसमें कुल 177 प्रावधानों में बदलाव किया गया है। कितने प्रावधानों में बदलाव किया गया है? 177 प्रावधानों में बदलाव किया गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में। 9 नई धाराओं के साथ 39 नई उपधाराएं जोड़ी गई है। इसमें किसमें? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 44 नए प्रावधान और स्पष्टीकरण जोड़े गए हैं। 35 धाराओं में समय सीमा जोड़ी गई है और 35 स्थानों पर ऑडियो वीडियो प्रावधान जोड़ा गया है। किसमें? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में। और 14 धाराओं को निरस्त या फिर हटा दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अब बात करें हम लोग तीसरे के बारे में, तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA 2023, तो दोस्तों इसे इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के स्थान पर लाया गया है। इसमें कितनी धारा है? तो इसमें 170 धारा है और पहले कितनी थी? पहले 167 धाराएं थी। इसमें कुल 24 प्रावधानों में बदलाव किया गया है। 2 नए प्रावधान तथा 6 उप प्रावधान जोड़े गए हैं। अधिनियम में 6 प्रावधानों को निरस्त किया या फिर हटा दिया गया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम में। ठीक है दोस्तों, अब बात करें इसके बारे इंपॉर्टेंट फैक्ट कि इन तीनों को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इन 3 नए आपराधिक कानूनों को सामूहिक रूप से भारतीय आपराधिक कानून संहिता BCLC के रूप में जाना जाता है। किसे? भारतीय आपराधिक कानून संहिता BCLC के रूप में जाना जाता है इन 3 नए आपराधिक कानूनों को। तो दोस्तों अब बात करें महत्वपूर्ण दिनांक के बारे में कि ये कब पेश किए गए लोकसभा में, राज्यसभा में कब पेश किए गए, कब पारित हुए और राष्ट्रपति ने कब इसको मंजूरी दी। हम सब इसको इसी वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों 12 दिसंबर 2023 को तीनों कानूनों में बदलाव के लिए लोकसभा में बिल पेश किया गया। कब पेश किया गया? 12 दिसंबर 2023 को लोकसभा में बिल पेश किया गया तीनों कानूनों में बदलाव के लिए। और 20 दिसंबर 2023 को ये बिल लोकसभा से पारित हुए। कब हुए? 20 दिसंबर 2023 को। 21 दिसंबर 2023 को ये बिल राज्यसभा से पारित हुए।
कब हुए? 21 दिसंबर 2023 को ये बिल राज्यसभा से पारित हुए। 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति ने 3 विधेयक को मंजूरी दी। कब दी? 25 दिसंबर 2023 को। 24 फरवरी 2024 को केंद्र ने कानून लागू करने की तारीख घोषित की। कब? 24 फरवरी 2024 को। और 1 जुलाई 2024 से 3 नए आपराधिक कानून देश भर में लागू हो गए। कब लागू हुए? 1 जुलाई 2024 को ये पूरे देश भर में लागू हो गए। अब नए कानून की विशेषता क्या है दोस्तों? तो नए कानून की विशेषताओं के बारे में बात करें तो अब नागरिक जो है किसी भी पुलिस स्टेशन में 0 FIR दर्ज करा सकेंगे, चाहे उनका अधिकार क्षेत्र कुछ भी हो। अब जो पहले होता था ना कि जो अधिकार क्षेत्र में आता था वहीं हम लोग FIR दर्ज करा सकते थे, लेकिन अब कोई भी नागरिक जो है किसी भी पुलिस स्टेशन में 0 FIR दर्ज करा सकेंगे, चाहे उनका अधिकार क्षेत्र कुछ भी हो। सभी प्रकार के सामूहिक बलात्कार के लिए सजा 20 साल या आजीवन कारावास कर दिया गया है। जो बलात्कार का वो है, सामूहिक बलात्कार जो किया जाता है, उसमें सजा 20 साल या आजीवन कारावास कर दी गई है। यौन अपराधों के लिए पीड़ितों के बयान दर्ज करते समय वीडियोग्राफी अनिवार्य कर दी गई है। नाबालिग से बलात्कार की सजा में मौत की सजा शामिल है। ठीक है दोस्तों, अगर नाबालिग से कोई बलात्कार करता है तो उसमें सजाए मौत भी दी जा सकती है। तलाशी और जब्ती के दौरान वीडियोग्राफी अनिवार्य है। जब कोई तलाशी और जब्ती लिया जाता है तो उसके दौरान भी वीडियोग्राफी करना अनिवार्य कर दिया गया है। यदि कोई शादी, नौकरी आदि के झूठे बहाने के तहत महिला के बलात्कार को दंडित करने वाले के लिए अलग प्रावधान है। यदि कोई शादी और नौकरी का झूठा वादा करता है, बहाना बताया, महिला के साथ बलात्कार करता है, तो उसके लिए अलग प्रावधान दिया गया है इस नए कानून में। ठीक है दोस्तों, और बात करें चेन, मोबाइल स्नेचिंग, इसी तरह की शरारती गतिविधियों के लिए अलग प्रावधान दिया गया है। बच्चों के खिलाफ अपराध के लिए सजा को 7 साल से बढ़ाकर 10 साल की जेल की अवधि तक कर दिया गया है। कितना कर दिया गया है? 7 साल से बढ़ाकर 10 साल की जेल की अवधि तक कर दिया गया है बच्चों के खिलाफ कोई यदि अपराध करता है तो। किसी भी अपराध में शामिल होने के लिए जब्त किए गए वाहनों की वीडियोग्राफी अनिवार्य कर दी गई है। 7 साल से अधिक की सजा वाले अपराधों में फॉरेंसिक टीमों को अनिवार्य रूप से अपराध स्थलों का दौरा करना होगा। जो 7 साल से अधिक की सजा वाले अपराध होते हैं उसमें फॉरेंसिक टीम को अनिवार्य रूप से अपराध जो स्थल होता है वहां का दौरा करना होगा। आरोप पत्र प्राप्त होने के 60 दिन के भीतर अदालतों को आरोप तय करने का काम पूरा करना होगा। अब जैसे मान लीजिए आरोप पत्र प्राप्त हो जाता है तो 60 दिन के भीतर अदालत जो होगी उसे आरोप तय करने का काम पूरा करना होगा। ठीक है, और सुनवाई के समापन के बाद, जब सुनवाई होगी तो सुनवाई के समापन के बाद 30 दिन के भीतर अनिवार्य रूप से फैसला सुना जाएगा। अब जो है दोस्तों फैसला लेट नहीं होगा, फैसला समय पे सुना दिया जाएगा। समापन के बाद 30 दिन के भीतर ही ये कार्य करना होगा अदालत को। अब फैसला सुनाए जाने के बाद दोस्तों 7 दिन के भीतर ही अनिवार्य रूप से ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाएगा। जैसे ही फैसला आता है तो 7 दिन के भीतर जो भी फैसला होगा उसे अनिवार्य रूप से ऑनलाइन में उपलब्ध कराया जाएगा। राजद्रोह की जगह देशद्रोह का इस्तेमाल किया जाएगा। मॉब लिंचिंग के लिए भी प्रावधान दिया गया है। पीड़ित महिला बच्चों को निःशुल्क उपचार दिया जाएगा। डिजिटल और वैज्ञानिक साक्ष्य को बढ़ावा दिया गया है। इसमें डिजिटल और वैज्ञानिक साक्ष्य को बढ़ावा दिया गया है इस नए कानून में। ठीक है दोस्तों, अब बात करें एक्स्ट्रा फैक्ट और इसके बारे में, तो भारतीय न्याय संहिता BNS में जोड़े गए नए अपराध और उनसे संबंधित धाराएं कौन कौन सी है ये भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों भारत में अपराध के लिए विदेश से उकसाना, यदि कोई व्यक्ति विदेश से उकसाता है भारत में अपराध के लिए तो धारा 48 के तहत, BNS की धारा 48 के तहत उस पर कार्रवाई की जाएगी। यदि कोई धोखा देकर यौन संबंध बनाता है तो उसके लिए BNS की धारा 69 के तहत क्या किया जाएगा? प्रकरण दर्ज किया जाएगा। यदि कोई बच्चों से अपराध करवाता है तो BNS की धारा 95 का उपयोग किया जाएगा। संगठित अपराध के लिए 111 का उपयोग किया जाएगा। छोटे संगठित अपराध के लिए एक धारा 112 का उपयोग किया जाएगा। आतंकवादी कृत्य यदि कोई करता है तो धारा 113 का उपयोग किया जाएगा BNS की। और 152 जो है भारत की संप्रभुता को खतरे में डालना, यदि भारत की संप्रभुता को खतरे में कोई डालता है तो धारा जो है 152 उस पर लगाई जाएगी। और दोस्तों कानून शक्ति के प्रयोग को रोकने के लिए आत्महत्या करने का प्रयास, यदि कानून शक्ति के प्रयोग को रोकने के लिए आत्महत्या करने का प्रयास कोई करता है तो 226 धारा उसके ऊपर लगाई जाएगी। अब बात करें कानून कहाँ कहाँ लागू हुए हैं और उनका उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों 3 नए आपराधिक कानून जो है संसद से पारित कानून है
और ये 1 जुलाई 2024 से संपूर्ण देश में लागू हो गए हैं। नए कानूनों का उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो केंद्र सरकार के अनुसार ये पुराने तीनों कानून जो थे ये अंग्रेजी शासन को मजबूत करने और उसकी रक्षा करने के लिए बनाए गए थे और इनका उद्देश्य दंड देने का था, न्याय देने का नहीं था। जो नए 3 कानून आए हैं इनका उद्देश्य क्या है? ये है भारतीय नागरिकों को संविधान द्वारा दिए गए सभी अधिकारों की रक्षा की जाएगी और उनका उद्देश्य जो है दंड देना नहीं बल्कि न्याय देना है। ये नए कानून का उद्देश्य है। ठीक है दोस्तों, बात करें इसके बड़े बदलाव जो हुए हैं, भारतीय न्याय संहिता बीएनएस के प्रमुख जो बड़े बदलाव हुए हैं उसके बारे में हम जानते हैं। दोस्तों, जो पहले मर्डर हुआ होता उसमें आईपीसी की धारा 302 लगाई जाती थी, लेकिन अब जो है बीएनएस की धारा 101 का उपयोग किया जाएगा। धोखाधड़ी के लिए दोस्तों 420 धारा लगाई जाती थी आईपीसी की, लेकिन अब बीएनएस की धारा 318 का उपयोग किया जाएगा। दहेज हत्या जब होती थी इसके लिए 304 बी की धारा लगाई जाती थी आईपीसी की। तो दोस्तों अब जो है धारा 80 का उपयोग किया जाएगा। किसके लिए? दहेज हत्या के लिए। हत्या का प्रयास जब कोई करता था तो धारा आईपीसी की 307 लगाई जाती थी, लेकिन अब 107 का उपयोग किया जाएगा बीएनएस की धारा का। रेप के मामले में 375 लगाई जाती थी आईपीसी की धारा, लेकिन अब बीएनएस की 63 धारा लगाई जाएगी। किसके लिए? रेप के मामले में। गैंगरेप अगर कोई करता है तो 376 डी लगाई जाती थी आईपीसी की धारा, लेकिन अब जो है धारा जो है बीएनएस की 70 लगाई जाएगी उसके ऊपर। गैर कानूनी सभा ये 141 से 144 की धारा लगाई जाती थी, लेकिन अब जो है 187 से 189 की धारा लगाई जाएगी गैर कानूनी सभा के लिए। दंगे यदि कोई करवाता है तो दंगे के लिए 146 लगाई जाती थी आईपीसी की धारा, लेकिन अब जो है 191 लगाई जाएगी धारा बीएनएस की। किसके लिए? दंगे के लिए। और यदि कोई मानहानि का केस ठोकता है तो मानहानि के लिए 499 धारा लगाई जाती थी, लेकिन अब जो है बीएनएस की धारा जो है 356 लगाई जाएगी। किसके लिए? मानहानि के लिए। किडनैपिंग के लिए दोस्तों 359 धारा लगाई जाती थी, लेकिन अब जो है बीएनएस की 137 धारा लगाई जाएगी किडनैपिंग के लिए। हमला की बात करें तो हमला जो है ये 300 आईपीसी की 300 धारा 351 लगाई जाती थी, लेकिन अब जो है बीएनएस की धारा ये लगाई जाएगी 130। पीछे करने के लिए 354 डी आईपीसी की धारा लगाई जाती थी, अब उसके स्थान पे धारा जो है 78 लगाएगी बीएनएस की लगाई जाएगी। कौन सी? बीएनएस की। तो दोस्तों ये थे आज संपूर्ण थ्योरी हमने जो आपको करवाया है। इसके सारे क्वेश्चन हम अगली वीडियो में आपको करवाएंगे, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पल पल की अपडेट के। अगला वीडियो हम आपके लिए क्वेश्चन बेस्ड लेके आएंगे, जिसमें हम सारे क्वेश्चन आपको कवर करवाएंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा पल पल की अपडेट के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।